हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, उसकी कंडीशन को जाना था दोस्तों। और आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। दोस्तों, देखते हैं डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं उनके उनके अंदर हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है ऊपर की ओर झुकी हुई आंखें। जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनकी आंखें क्या ऊपर की ओर झुकी रहती है, जबकि सामान्य व्यक्ति की आंखें एकदम सामान्य रहती हैं और स्ट्रेट रहती हैं और झुकी हुई नहीं रहती हैं। जैसे वो चाहे वैसे रख कर सकते हैं। और डाउन सिंड्रोम बच्चे क्या है, ऐसा लगता है देख तो हमारी तरफ रखे हैं और कैसे देख रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं, ऊपर की तरफ रहती है इनकी आंखें। मतलब हमेशा इस टाइप से रहती हैं, इनकी चढ़ी हुई आंखें रहती हैं, ऊपर की तरफ रहती हैं और कुछ बाहर निकली हुई आंखें रहती हैं, खुरदुरी आंखें रहती हैं इनकी दोस्तों। और कुछ हम कह सकते हैं थोड़े नशीले टाइप की भी इनकी आंखें रहती हैं। और इनका स्ट्रक्चर आंखों का गोल रहता है, ऊपर की ओर झुका हुआ हम कह सकते हैं इस तरीके से। फिर दूसरा है नाक की चपटी नोक और चपटा चेहरा। जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं दोस्तों उनकी क्या चपटा चेहरा यानी हम कह सकते हैं उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है एकदम फ्लैट रहता है। और क्या रहता है जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है फेस का बना हुआ। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनमें अधिकतर सारे बच्चों में क्या है, उनका चेहरा चपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा और उनके फेस पर छोटी सी नाक होगी, नुकीली सी नाक होती है डाउन सिंड्रोम बच्चों पर। फिर कह रहे हैं छोटी गर्दन और छोटे कान, यानी कि डाउन सिंड्रोम बच्चों की जो गर्दन रहती है वो छोटी गर्दन रहती है एक सामान्य व्यक्ति की। उसके शरीर के अनुसार हम कह सकते हैं उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग गर्दन रहती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो बच्चे उनकी क्या है, गर्दन झुकी हुई, मोटी। ठीक है दोस्तों, मोटी और झुकी हुई गर्दन होती है और छोटे छोटे कान होते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों के। उनका फेस तो बड़ा होगा लेकिन कान बहुत छोटे होंगे और बहुत पतले होते हैं दोस्तों डाउन सिंड्रोम बच्चों के कान। गर्दन छोटी यानी कि छोटी और मोटी, थोड़ी मोटी गर्दन रहती है, दबाकर रखते हैं ज्यादातर ये बच्चे छोटी गर्दन को, ऐसा झुका हुआ शरीर। और क्या है कि छोटे छोटे कान, वो भी बिल्कुल सीधे सीधे कान रहते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों के। उसके बाद है दोस्तों मोटी एवं मुंह से बाहर निकलती हुई जीभ या निकलती जीभ। दोस्तों, जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उन बच्चों की जीभ कैसी रहती है, एक तो मोटी रहती है बहुत ज्यादा, और मोटी रहने के साथ साथ बहुत खुरदुरी टाइप की, हम कह सकते हैं कि कुछ गड्ढे गड्ढे टाइप के रहते हैं। और हमेशा वो अपने दांतों से चबा चबा कर मोटा करके रखते हैं। फूली हुई जीभ रहती है, मोटी, खुरदरी और फूली हुई जीभ रहती है। और अधिकतर वो क्या, हमेशा मुंह से बाहर निकालते रहते हैं और अपनी जीभ को क्या, एक तो मोटी है, खुरदरी है, दांतों से चबाते रहते हैं। और क्या, हमेशा उनकी जो जीभ है ओंठों पर रखी रहती है, मुंह से बाहर निकलती रहती है डाउन सिंड्रोम बच्चों की जीभ। फिर है मांसपेशियों में कमजोरी, ढीले जोड़ और अत्यधिक लचीलापन। दोस्तों, जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनका क्या है कि मांसपेशियों की मसल जो है बहुत ज्यादा वीक रहती है। आप उनको पकड़ के भी देखेंगे तब भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल लुंज पुंज है, अपना शरीर ढीला छोड़कर रखती हैं हमेशा। और ऐसा लगता है जैसे कितने थके होंगे, इस तरीके से अनएक्टिव रहते हैं हमेशा ये बच्चे। और ढीले जोड़ यानी कि इनके ज्वाइंट्स है ना, उनको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं और ढीले रहते हैं। इनके जोड़ जो है अत्यधिक लचीलेपन यानी कि फ्लेक्सिबल रहते हैं। इनकी बॉडी हम कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों की जो बॉडी है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है और बहुत ज्यादा ये अनएक्टिव रहते हैं और अपनी बॉडी को हमेशा गिरा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कितना थक गए होंगे, हमेशा गिरा हुआ शरीर रहता है इन बच्चों का। उसके बाद है दोस्तों चौड़े छोटे हाथ, हथेली में एक लकीर। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक पहचान करने की है कि हम अगर कोई डाउन सिंड्रोम बच्चा है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति में हम कह सकते हैं और डिसेबल्ड पर्सन में क्या है, उनके हाथ जो होते हैं सामान्य होते हैं, लेकिन उनके हाथों में हम देखेंगे जो लकीरें होती हैं, हमारे हाथों में नॉर्मली इस टाइप की ये लकीरें हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप की जो लकीरें होती हैं छोटी छोटी, तो क्या है, जो डाउन सिंड्रोम बच्चा होगा उसमें क्या होगा, केवल एक लकीर होगी उसके हाथ में। डाउन सिंड्रोम बच्चे के हाथ में एक तो मोटा और बहुत गुदगुदा टाइप का, हम कहेंगे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा हाथ और पूरा फ्लैट होगा उसका हाथ। ये जैसे हमारे ये गड्ढे एकदम से थोड़ा झुक गया है या डीप है थोड़ा सा, लेकिन वो क्या होगा,
एकदम फ्लैट होगा और केवल एक हाथ पर लकीर होगी, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा क्या है, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम बच्चे के चौड़े हाथ, हथेली में क्या बस एक लकीर होती है, जबकि सामान्य व्यक्ति के हाथ में क्या कई सारी लकीरें होती हैं, और डाउन सिंड्रोम बच्चे के हाथ में एक लकीर होती है दोस्तों। उसके बाद आता है अपेक्षाकृत छोटी उंगलियां और छोटे हाथ पांव। जैसा कि बताया कि इनका छोटा कद होता है, और उंगलियां क्या होती है इनकी बहुत छोटी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट उंगलियां होती हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं, रफली रहते हैं इनके हाथ, जैसे पता नहीं क्या कर रहा होगा इन्होंने, और छोटी छोटी खुरदुरी टाइप की थोड़ी सी। और पैर भी क्या होते हैं इनके छोटे छोटे, जैसे कि हमने देखा कि एक तो गिरा हुआ शरीर रहता है, हाथ पैर इनके क्या है सामान्य बच्चों से छोटे रहते हैं। उसके बाद है दोस्तों छोटा कद फूलता शरीर। दोस्तों जो डाउन सिंड्रोम बच्चा है क्या है, उसका एक तो छोटा कद है और फूलता शरीर हम क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है उसकी आंखें उभरी हुई रहती हैं, आंखें ऊपर की तरफ उभरी हुई हैं, ठीक है। चपटा चेहरा है, गर्दन छोटे, यानी कि छोटी गर्दन है, लेकिन वो ऐसे रखता है तो क्या उभरा हुआ लगता है उसका, वो बाहर निकलती हुई जीभ मोटी एवं बाहर निकलती हुई, मोटी है बाहर है, वो बहुत ज्यादा मोटी जीभ होती है, हम कह सकते हैं कि मोटी जीभ है, और वो खुरदरी है, और क्या हमेशा वो बाहर निकाल के रखता है। तो क्या है बच्चे की, हम कह रहे हैं कि फूलता शरीर, यानी कि फूलती जीभ है वो। तो हम ये इनके जो कुछ लक्षण है, इसलिए वो कह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम बच्चे की क्या है, फूलता हुआ शरीर और मोटा शरीर होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जब हम अपने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल छोड़ देंगे, अनएक्टिव कर देंगे, तो फूलेगा हमारा शरीर। इसलिए क्या कह रहा है कि इन बच्चों में ढीले जोड़, कमजोर, यानी कि ढीला, बिल्कुल अपने बॉडी को अनएक्टिव कर देते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके बॉडी में, तो क्या है कि फूलता शरीर रहता है इनका और छोटा कद रहता है। फिर आता है दोस्तों आंख की पुतली में छोटे छोटे सफेद धब्बे। जो डाउन सिंड्रोम बच्चे की, जैसे मैंने बताया था आपको कि उनकी जो आंखें होती हैं ऊपर की ओर होती हैं, बाहर निकली होती है, लेकिन क्या है जगह जगह पर क्या होता है, या कभी कभी फैट जमा हो जाता है इनकी आंखों में, बहुत ज्यादा फैट, क्योंकि ज्यादा बाहर निकलती हैं आंखें और उभरी हुई आंखें होती है, तो क्या ओवर फैट हो जाता है इनकी आंखों में, हम कह सकते हैं ओवर फैट आ जाता है, क्योंकि फूलता शरीर इन्होंने बोला है ना, फूलता शरीर, तो बहुत ज्यादा फैट आ जाता है इनकी आंखों में, और छोटे छोटे सफेद धब्बे नजर आने लगते हैं जगह जगह, ये छोटे छोटे सफेद धब्बे नजर आने लगते हैं, व्हाइट कलर के पैचेस नजर आने लगते हैं हमें। तो ये कंडीशन है, यानी कि ये लक्षण है एक डाउन सिंड्रोम बच्चे के, हम देखकर पहचान सकते हैं इन लक्षणों को देखकर कि उस बच्चे की झुकी हुई आंखें होंगी, चपटी नाक होगी, या गर्दन छोटी, छोटे कान होंगे, बाहर निकलती हुई खुरदरी जीभ होगी, फूलता शरीर, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि सामान्य व्यक्ति के अंदर आपने ये देखा और बोल दिया डाउन सिंड्रोम है, वो डाउन सिंड्रोम बच्चा उसने बोला है कि कुछ कुछ चीजों से हम पहचान सकते हैं, जैसे लकीर, ठीक है, आंखों में धब्बे, और दूसरा बहुत ज्यादा लचीलापन, इस तरीके की क्या कह सकते हैं कि चपटी नाक और झुकी हुई आंखें, आंखें इनकी एक चंदा मामा की तरह, जैसे हम कहते हैं मून की तरह इनकी आंखें रहती है, चंद्रमा की तरह, कि एकदम से उभरी हुई और ऊपर की ओर, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं। दोस्तों ये कुछ विशेषता, ये कुछ लक्षण है जो हमें डाउन सिंड्रोम बच्चों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो देखते रहिएगा और डिस्कशन पे जाए, लिंक पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।